अस्सलामुअलैकुम, किरण के किचन में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है अचार गोश्त। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। अचार गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। चिकन 1 किलो, टमाटर 1 पाव, मेथी के बीज 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच, साबुत गरम मसाला, इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, जायफल, जवत्री और बड़ी इलायची शामिल है। सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 5-6 अदद, दही 1 पाव और इसके अलावा 3-4 प्याज बारीक बारीक काट लें। एक पतीली में ऑयल गरम करके प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें वो तमाम मसाले शामिल कर दें जो हमने रखे थे, मेथी के बीज, सौंफ, साबुत धनिया और कलौंजी। अगर आपके पास ये सारे मसाले ना हों तो अचार गोश्त मसाले का पैकेट आजकल आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, आप वो पैकेट भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो हमने ये सारे मसाले रखे थे, सुर्ख मिर्च, साबुत गरम मसाला, जीरा, हल्दी, कुटी मिर्च, नमक, ये सब शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके तकरीबन 5-7 मिनट तक भूनें। गोश्त को 5-7 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 पाव दही शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पर ढककर 10 मिनट तक के लिए पकाएं। 10 मिनट तक पकाने के बाद इसको खोल लें। इसकी दोबारा से अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई करें। 2 मिनट कुक करने के बाद इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दें। चूल्हा बंद कर दें और सर्व करने के लिए निकाल लें। मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।